हेलो एवरीवन। वेट लॉस जर्नी का आज 14 डे है और हम लगातार डेली बेसिस पे योगासना और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन आपको मेजर भी करना है क्योंकि अपन का कल लास्ट डे है 15 डे। और ये 15 डे चैलेंज था जिसमें आपको मेजर करना है कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है इस जर्नी में और कितना फैट लॉस हुआ है या इंचेज लॉस हुए हैं। हम लास्ट 13 दिनों के अंदर जो हमने सीखा, जो हमने एक्सरसाइज की, उसके अकॉर्डिंग आपने फूड हैबिट को कितना करेक्ट किया, कितना वाटर इनटेक किया, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने कितना पानी पिया और आपने नींद प्रॉपर ली या नहीं ली, और इसके साथ में मेजर आपने बैलेंस डाइट प्रॉपर ली या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें आपका कॉम्बिनेशन आपका प्रॉपर सही रहा है तो आप खुद मेजर कर पाओगे कि आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होने लगा है। आप जब फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि आपका वेट आपको नोट करके रखना है, और लास्ट कल जब 15 डेज रहेगा तो कल आपको आफ्टर एक्सरसाइज आपको वेट चेक करना है कि आपका कितना रिड्यूस हुआ, या इसके साथ में और अलग चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आपका फैट लॉस कितना हुआ, कितने इंचेस बॉडी से, ओवरऑल बॉडी से कितने इंचेस आपके लॉस हुए। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का वर्कआउट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सांस लेते दोनों हाथ ऊपर। बॉडी का पोस्चर आपका ध्यान रखें सीधा। आपको जो कमर का जो पोस्चर है उसको लूज नहीं छोड़ना। सांस लेते ऊपर गए दोनों हाथ, सांस छोड़ते गिरफ्तार। बॉडी में स्ट्रेचिंग भी होने लगी और बॉडी एक्टिवेट भी होने लगती। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएंगे सुखासना के अंदर, चिन्ह मुद्रा के अंदर। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते इस तरह से करेंगे, और सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते। कम से कम इस तरह की एक्सरसाइज जो भी आप एक्सरसाइज करा रहे हैं उसको 3 टाइम से लेकर 5 टाइम तक आपको करनी है। दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए दंडासना में, लेकिन बॉडी पोस्चर आपका सीधा रहेगा। दूर रखेंगे और दूसरा हाथ आपके इधर आएगा इस तरह से, और इसको फ्लो में आपको करना है। दूसरा हाथ यहाँ चला जाएगा, ब्रेक करना, और आप लगातार कीजिए। ध्यान रखें पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, और कमर का जो पोस्चर है आपको सीधा रखना है इस तरह से। लगातार करेंगे आप। और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। अपन जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, वेट लॉस भी आपका हो रहा है, लेकिन आप जब वेट लॉस के साथ साथ में आप और भी चीज़ें देखेंगे तो बॉडी से ऑटोमेटिकली आपका फर्क आने लगा कि ये भी चीज़ आपकी ठीक हो रही है। जैसे पीठ में दर्द है यार, इसमें भी फर्क आने लगा है। तो इसी के साथ हर आसन का आप एक बेनिफिट से लेके आपके 20, 25, 50 अनंत अनंत जितने भी आपको बेनिफिट मिलते हैं आप खुद मेजर कर पाओगे। इसी के साथ अपन वज्रासना के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप वज्रासना के अंदर कम से कम 30 सेकंड से लेके आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं। आप खाना खाने से पहले बैठ सकते हैं, खाना खाने के बाद में बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। एक आसन ऐसा है जिसको डाइजेशन की जो समस्या रहती है ना, उसको ठीक करने के लिए वज्रासना सबसे बेस्ट आसन है, जो आप डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं, सुबह 5 मिनट कर लीजिए, शाम को 5 मिनट कीजिए। एक साथ 5 मिनट नहीं बैठा जा रहा है तो आप किस्तों में कर लीजिए, 1 मिनट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए। ऐसे 5 मिनट सुबह कर लीजिए, 5 मिनट शाम को कर लीजिए। ऑटोमेटिकली आप जब लगातार करेंगे तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन, महीने भर में ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आने लगा है। इस तरह से बैठ जाएंगे और घुटने के बल आ जाएंगे अपन, और दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, सांस छोड़ते और उष्टासना, अर्ध उष्टासना कमर के लिए, थायराइड के लिए। और वेट लॉस की बात कर रहे थे, वेट लॉस में तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन वज्रासना के अंदर।
इसी के साथ आप सीधे जैसे कल कराया था भुजंगासन, तो आप दोनों हाथ आपके चेस्ट पर सांस लेते हुए, और जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना आप बॉडी को ऊपर लेते हैं। अननेसेसरी दबाव नहीं डालना। पेट से रिलेटेड ज़्यादा कोई इश्यू है, हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, कमर में ज़्यादा दर्द है, आपको नहीं करना। जैसे बॉडी अलाइ कर रही है, या आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, बॉडी तैयार है, तो आप कर सकते हैं बहुत ही केयरफुली, बहुत ही आराम से। अननेसेसरी बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना। इसी के साथ ही अपन पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों को आप सिर के नीचे इस तरह से रखिए और दोनों पैरों को आप 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपको रखना है और होल्ड करना है। होल्ड कीजिए, दोनों पैर आपके बिल्कुल सीधे पैरेलल स्थिति में, और जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं, जितना आप बॉडी अलाउ कर रही है, जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप करिए। अननेसेसरी दबाव नहीं डालना, पेट को अंदर की तरफ टाइट करके रखिए और रिलैक्स हो जाइए इस तरह से। और ये कोई भी आसन अगर कर रहे हैं, इसका दूसरा तरीका है, एक दूसरे के साथ इस तरह से फोल्ड मिलाइए और होल्ड कीजिए। आपकी थाइज फैट, आपके स्टमक फैट को रिमूव करने के लिए बहुत ही शानदार है, और रिलैक्स हो जाइए। जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना आप होल्ड कर लीजिए। दूसरी साइड कर लीजिए। आप देखेंगे आपके थाइज पे, स्टमक पे प्रेशर आने लगेगा और रिलैक्स हो जाएगा। ये अपन एक एक बार कर रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम तक आपको करना ही करना है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और अपर बॉडी को ध्यान रखें, एज इट इज रखना है, और कमर के पोस्चर से बॉडी को एक साइड बेंड करेंगे सांस छोड़ते इस तरह से। कमर पे थोड़ा बहुत भी अगर खिंचाव आने लगता है तो ऑटोमेटिक ही आपका रिलीज होने लगता है, रिलैक्स करने लगेगा, क्योंकि जैसे मांसपेशियों में हल्का फुल्का खिंचाव आएगा, ऑटोमेटिकली आपके कमर पे रिलैक्स होने लगेगा। इस तरह से सांसों का ध्यान रखिए, सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ गए इस तरह से, और रिलैक्स हो जाइए आप शवासना के अंदर आके। और स्टार्ट करेंगे अर्ध हलासना से इस तरह से, और होल्ड कीजिए। जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना आप होल्ड कीजिए। आप देखेंगे स्टमक पे और आपके थाइज पे ऑटोमेटिकली असर आने लगेगा, खिंचाव आने लगता है, और रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर दोबारा से कर लीजिए अर्ध हलासना। कमर में ज्यादा दर्द है तो देखेंगे जैसे आप अर्ध हलासना में जाएंगे तो आपके कमर पे खिंचाव आने लगेगा। अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा, और होल्ड कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ अपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे सर्वांगासना। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप जब धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अर्धहलासना से फिर सर्वांगासना, फिर हलासन, आप इस तरह से कोई भी आसन आप कर सकते हैं। करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट के लिए दोनों हाथों को आप इस तरह से, और इसी के साथ ही आप देखेंगे दोनों पैरों को पीछे की तरफ टिका दीजिए, और ये आपके हलासन। स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अर्ध हलासन में जाइए, फिर धीरे धीरे कोशिश कीजिए सर्वांगासन, और फिर हलासन में जाइए, और उसके बाद में कमर पे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और शवासना में आ जाएंगे। आपको झटके से नहीं जाना और झटके से नहीं आना, आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए। हलासन आप जब करना स्टार्ट करेंगे आपके ओवरऑल बॉडी से फैट आपका जाने लगेगा, वेट लॉस आपका होने लगेगा। इस तरह से अपन ने कुछ योगासना किए, आप कोशिश करेंगे
कम से कम हर आसन को आप 3 से 5 बार ज़रूर करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन आप हलासन, सर्वांगासन बहुत ही केयरफुली करें, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आप बिल्कुल नहीं करें। इसी के साथ अपन स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के टोटल वही 11 अभ्यास करेंगे अपन। सांस छोड़ते 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। सांसों का विशेष ध्यान रखना है हर आसन के अनुसार और रिलैक्स। आप इस तरह से सभी तरह के आसन और सूर्य नमस्कार के अभ्यास करके वेट लॉस का रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, बॉडी को कंप्लीट फिट बना सकते हैं। आपका फैट लॉस, आपका वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बॉडी ऑटोमेटिक ही शेपअप में आने लगती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।